हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 पे थे। बहुत सारे चेंजेस हम डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट हमारा चेंजेस है डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। डिज़ायरेबल नाम से ही पता लग रहा है जो हम चाहते हैं, अगर वो वाला चेंज हो जाता है तो डिज़ायरेबल, और अनडिज़ायरेबल जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको अनडिज़ायरेबल बोलेंगे। जैसे कि फ्रूट्स का पकना, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी फ्रूट्स पक जाए, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी डिज़ायर्ड है, तो उसको बोलेंगे डिज़ायरेबल चेंज। हम चाहते हैं हमारे गीले कपड़े सूख जाए, तो वो क्या है, डिज़ायरेबल चेंज। हम चाहते हैं जो फूड है वो पक जाए, तो वो डिज़ायरेबल चेंज है। लेकिन हम जैसे कि हम चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते लेकिन हो गया, ठीक है, तो अनडिज़ायरेबल चेंज। ठीक है, सर्दी के टाइम पे बारिश बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है हमें लेकिन फिर भी हो जाती है, तो ये क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज। तो जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल, कहते हैं अनडिज़ायरेबल चेंज क्या होगी, हमारे लिए हार्मफुल। हम क्यों नहीं चाहते हैं वो चेंजेस हो, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो उसको हम बोलेंगे अनडिज़ायरेबल चेंज। फूड हमारा ख़राब हो जाता है, पकाया हमने एक्स्ट्रा बन गया, बाहर रख दिया तो वो ख़राब हो जाता है, तो ये भी अनडिज़ायरेबल चेंज हुआ। तो अब हम रस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, लोहे के ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर वो एयर एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उनमें जंग लग जाता है, तो ये भी क्या है, एक अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं। और इसी वजह से इस रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उनमें जंग ना लगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सम चेंजेस आर डिज़ायरेबल एट सम टाइम। कभी एक ही टाइम पर क्या कोई चीज़ जो है वो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि हम क्या करें, हम जो दूध से दही जमाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो डिज़ायरेबल चेंज है। लेकिन अब हम उसी टाइम पर दूध से चाय बनाना चाहते हैं और वो फट गया, मतलब वो कर्ड में चेंज हो गया, तो वो क्या हुआ, अनडिज़ायरेबल चेंज हुआ। इफ़ वी वॉन्ट फायर टू लाइट अप वाइल कुकिंग फूड, हम लाइट जलाते हैं, मतलब आग जलाया, आपने माचिस जलाई और उससे हम क्या करना चाहते हैं, खाना पकाना चाहते हैं, लेकिन अगर उससे आग लग गई तो ये क्या हुआ, अनडिज़ायरेबल चेंज हुआ। तो कोई भी एक चीज़ जो होती है, जो चेंज है वो डिज़ायरेबल के साथ साथ उसी टाइम पर क्या हो सकता है, अनडिज़ायरेबल भी हो सकता है। द रनिंग ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ ए डिज़ायरेबल इन समर, बट जो समर के अंदर हम एयर कंडीशनर एसी चलाते हैं तो ये डिज़ायरेबल है, लेकिन विंटर के अंदर अगर एसी चला दिया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिज़ायरेबल हो जाएगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल मतलब होता है जो एक डायरेक्शन, अगर आगे चल रहा है तो पीछे भी चल जाएगा, ठीक है। आप रिवर्सिबल मतलब आगे, रिवर कहते हैं ना, रिवर्स गियर होता है ना गाड़ी के अंदर, ठीक है, तो एक जो 4 गियर होते हैं वो तो गाड़ी को आगे लेके जाते हैं, लेकिन एक गियर होता है जो कि पीछे भी लेके जाता है, तो आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रिवर्स, ठीक है। तो जैसे कि क्या आपने बलून जो फुलाया, ठीक है, क्या वो रिवर्स का मतलब होता है कोई चीज़ अभी जैसी है, कुछ चेंज होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ गए और वो चेंज अगर आपने हटा दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। जैसे बैलून अभी पिचका हुआ है, आपने उसमें हवा भरी तो इसका मतलब वो फूल गया, क्या चेंज आया अभी उसमें, फूलना। अब आपने उसमें से हवा निकाल दी तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। आपने बर्फ़ जो पहले आपने वाटर से क्या जमाई, बर्फ़, अब बर्फ़ को पिघला दिया तो वापस किस में चेंज हो गया, वाटर में, तो ये कौन सा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज। लेकिन जो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं और जनरली ये परमानेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि आपने पेपर को बर्न किया, आपने आप पेपर में आग लगा दी, तो अब आप चाहेंगे वापस पेपर बन जाए, तो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। और उसके बाद पेपर का फटना, ठीक है, आपने पेपर फाड़ दिया, अब आप चाहो कि वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंजेस। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल ऑफ केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। न्यू फिजिकल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था फिजिकल मतलब क्या होता है, कलर हो गया, शेप हो गया, साइज़ हो गया और उसका स्टेट हो गई कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है। तो ऐसा चेंजेस जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कि नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। जैसे कि आपने पेज को फाड़ दिया, ठीक है, यू टर्न द पेज, लेकिन पेज फाड़ तो दिया, चेंज तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन उस चेंज में कोई नया चीज़ नहीं बनी है। बनी है क्या नई चीज़, नहीं बनी है, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज।
आपने जो पानी है उससे बर्फ़ जमा दिया, ठीक है, लेकिन बर्फ़ भी पानी है। आप बर्फ़ जो है पिघलने के बाद वापस किस में चेंज हो जाएगा, पानी में। तो दोनों का फॉर्मूला H2O होता है। दोनों का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है, चाहे बर्फ़ हो चाहे वो वाटर हो। तो यहाँ पर कोई नया चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वाटर से क्या बन गया हो, ऑयल बन गया हो, नहीं बना है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। उसी तरीके से अगर कोई नई चीज़ बन जाती है, जैसे कि आपने पेपर को फाड़ा नहीं, अब पेपर को आपने जलाया, तो जलाया तो वो किस में चेंज हो गई, ऐश में चेंज हो गई, राख बन गया उससे। तो अब वो क्या होगा, केमिकल चेंज। अगर किसी कोई ऐसा चेंज जिसमें कि नया सब्सटेंस बनता हो तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं जनरली। क्यों, क्योंकि ये बैक डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, रिवर्स में नहीं जाते हैं। जबकि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, रिवर्स में भी जा सकते हैं। अब आता है हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखो, नया सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। कैसे रहती है कि जो वाटर है उसका चाहे बर्फ़ जमा दो तो भी वो उसकी वही प्रॉपर्टी रहेगी, वाटर है उसको वेपर में चेंज कर दो तभी भी उसकी वही प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन केमिकल चेंज में चेंज हो जाती है पूरी तरीके से। जैसे जो पहले आपके पास पेपर था उसको आपने जलाया तो वो राख में चेंज हो गया, तो अब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, पूरी तरीके से चेंज हो गई है। फिजिकल चेंज जनरली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जबकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, बैक डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होते हैं जबकि केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। आप इसकी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद देयर आर सम चेंजेस विच आर फिजिकल। क्या हम अभी ऊपर हमने डिफरेंस में लिखा कि फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन फिजिकल ऐसे कौन से फिजिकल चेंज है जो इरिवर्सिबल है। जैसे कि आपने पेज को फाड़ा, ठीक है, तो ये नया सब्सटेंस तो नहीं बना, लेकिन वापस आप पूरा दोबारा उससे पेज नहीं बना सकते, उसको जोड़ नहीं सकते। आप में उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, या तो टैप चिपकानी पड़ेगी या आपको ग्लू से चिपकाना पड़ेगा, लेकिन वो ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जो इरिवर्सिबल है। प्लकिंग ऑफ फ्लावर, प्लकिंग ऑफ लीव्स, आपने फ्लावर को तोड़ा, अब आप चाहते हो कि फ्लावर वापस चिपक जाए पेड़ पौधे से, तो नहीं हो सकता। टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता। तो ये सब क्या है, फिजिकल, ऐसे फिजिकल चेंज जो इरिवर्सिबल है। उसके बाद आता है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सब्सटेंस। हीट देने पर भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से, हीट देने पर साइज़ चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाती है। पानी को गर्म करेंगे तो वो वेपर बन जाएगी, पूरी तरीके से ऊपर तक आ जाएगी। पानी को आप गर्म कर रहे हो, उसके ऊपर प्लेट रख दिया, तो जैसे ही पानी को गर्म करेंगे प्लेट ऊपर नीचे होने लगेगी। क्यों, क्योंकि वेपर बन गई है, पानी से वेपर बन गई है और वो ऊपर आ गई है और उस प्लेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब हीट देने पर चीज़ें क्या होती है, एक्सपेंड होती है, फूलती है, फैलती है। लेकिन हीट कम करने पर चीज़ें क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि पानी को आपने गर्म किया तो वो वेपर में चेंज हो गया। पानी का हीट कम किया मतलब बर्फ़ आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास इन सॉलिड को गर्म करने पर भी क्या हो जाते हैं, वो फैलते हैं। जैसे कि आपने जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार जो होता है, वो ऑर्नामेंट बनाने के लिए उसको सोने को गर्म करता है तो वो सोना फैलता है। अब उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करता है, ऑर्नामेंट्स बनाता है, ठंडा करता है तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड भी हीट देने पर क्या होता है, एक्सपेंड होते हैं, और ठंडे देने पर कॉन्ट्रैक्ट, ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद रेलवे ट्रैक्स जो हैं, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के बीच में थोड़ी सी जगह बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों पर जो मेटल होती है, आयरन होता है, वो फैलता है, ठीक है। और अगर उनके बीच में जगह नहीं होगी तो वो जो आयरन है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, जो पटरियां हैं वो मिक्स हो जाएंगी, ट्रैक्स मिक्स हो जाएंगे, तो उनके बीच में थोड़ी जगह बनाई जाती है ताकि आयरन जो है वो गर्मी के दिनों में कुछ फैले भी नहीं, तो उनके बीच में कुछ स्पेस बचा रहे और वो मिक्सअप ना हो। उसके बाद अब हम आता है
ये तो हो गया। ये देखो यहाँ पर एक रिब्स है, इसकी आयरन की रिब है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये आयरन की रिब है, ठीक है, सर्कल बना रखा है। इस रिब को आपको इसके ऊपर, इस वुडन की रिब पर चढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, और फिर हम इसको उस जो लकड़ी की रिब है, लकड़ी का जो सर्कल है, उसके ऊपर आप इसको चढ़ा सकते हो, और फिर वो थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से इस चीज़ का हम एडवांटेज ले सकते हैं। अब आता है हमारे पास इन लिक्विड्स, Perhaps you have seen your mother boiling milk. On boiling milk expand. आप देख रहे हो बॉइलिंग होता है तो जो दूध है वो उफन जाता है, बोलते हैं ना उफन गया, तो उसका स्पिल्स अप हो जाता है, वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही आप गैस कम करते हो तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने लगता है। तो ये भी एक क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, हीट देने पर लिक्विड जो है वो भी एक्सपेल्ड होते हैं। उसके बाद मरकरी, थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर मरकरी भरा जाता है, वो हीट देने पर क्या होता है, अगर हमें बुखार है तो मुंह में रखते हैं तो हीट, हमारे अंदर हीट ज़्यादा है तो वो एक्सपेंड होगा, मतलब उसका लेवल जो है वो थर्मोमीटर में ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। इन गैसेस में भी होता है, बैलून जो है, यू कीप एन इन्फ्लामेटेड बैलून इन ब्राइट सनलाइट इट माइट बर्स्ट। आप अगर फूले हुए बैलून को कहाँ रखें, धूप में रख दें तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरी है, जो हवा भरी है, वो एक्सपेल्ड होगी और बैलून की दीवारों पर प्रेशर अप्लाई करेगी, और प्रेशर अप्लाई करेगी तो बैलून की दीवारें फट जाएगी और बैलून क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। अब आता है हमारे पास चेंज इन हार्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर माय डियर।